नमस्कार साथियों, एग्रीहब के ई प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर ली थी। इसमें हमने है जो पशुपालन से संबंधित जो शब्दावली होती है उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफी समझ में आ रहा है और आप बार बार उसको रेगुलर तरीके से आप उसको बार बार अध्ययन करते रहें, अपनी तैयारी है वो जारी रखें। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एनिमल से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं ना, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो क्या सर यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है? देखो, एनिमल हस्बेंड्री एक छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन इसके जो भी टॉपिक है वहां से एक न एक क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ऐसा इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है कि सर मैं इसको छोड़ दूं, इसको पढ़ लूं, या इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से आता ही नहीं है। ऐसा एनिमल हस्बेंड्री में कोई भी टॉपिक नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के सभी टॉपिक बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करने पड़ेंगे। तो हमने कल पढ़ा था शब्दावली। शब्दावली में हमने है जो जो भी पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चैन है, कलिंग है, डी बीकिंग है, डी हॉर्निंग है, डॉकिंग है, कैनाबोलिज्म है, कैपोनाइजेशन है, डमडपेल है या खुरहेरा है ना। जो भी मतलब शब्दावली होती है पशुपालन से संबंधित उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसमें से एक से दो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एनिमल से संबंधित इंस्टीट्यूट है, यानी अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अनुसंधान है उसमें क्या करते हैं, जैसे कि एक प्रॉपर रूप से एक जैसे कोई गाय है उसकी नस्ल होगी, उस पर क्या करते हैं वो रिसर्च करते हैं कि ये गाय कितना दूध देती है, इसकी बच्ची है वो कितनी दे रही है, या हम किसके साथ इसको संकरण कराएं जिससे एक नई नस्ल विकसित हो, है ना। तो इस प्रकार से जो भी है अनुसंधान में कार्य होता है एक प्रॉपर रूप से एक नस्ल के ऊपर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा NRC फॉर कैमल है जो बीकानेर में है, उसमें ऊंट के ऊपर अनुसंधान होता है। या फिर CSWRI जो आपने पढ़ा होगा जो ऊन अनुसंधान भेड़ का है, तो उसमें भेड़ का होता है, बकरी का अलग है, तो भैंस का अलग है, गाय का अलग है। तो इन सब के बारे में कहाँ कहाँ पर ये है, इनकी स्थापना वर्ष कौन सी की इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। सभी की स्थापना वर्ष भी नहीं पढ़ेंगे। तो ज्यादा वक्त न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हमने वैसे तो कल स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था कि पशुपालन की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, और इसके कौन राजस्थान में मंत्री है, कौन भारत में मंत्री है, या पशुपालन में हम किस किस का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हमने कल अच्छे तरीके से बात कर ली थी, है ना। तो पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुओं को पालना। एनिमल हस्बेंड्री में कौन से पशुओं को पालते हैं, क्योंकि विश्व में काफी यानी कि बहुत अनेकों प्रकार के पशु पाए जाते हैं, हम सभी का पालन नहीं करते हैं। मनुष्य कुछ एक ही प्रजातियों का क्या करता है, भी पालन करता है। फिर हमने बात की थी कि पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री जो शब्द है वो किस भाषा से है, तो इंग्लिश शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। फिर एनिमल का मतलब क्या होता है भाई, पशु होता है। हस्बैंड का मतलब क्या होता है, पति या स्वामी होता है जो इसका यानी ख्याल रखता है, किसका, पशुओं का। तो पशुओं को ख्याल रखता है उसे क्या कह देंगे हम, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, फिर है पशुपालन के जनक कौन है। देखो, हम कोई भी, चाहे हम ज्योग्राफी पढ़े, चाहे हम हिस्ट्री पढ़े, लगभग जनक वगैरह है, चाहे एग्रीकल्चर पढ़े, हमने पढ़ने ही पड़ता है। तो उसी प्रकार हमें पता होना चाहिए पशुपालन के जनक कौन है। नॉर्मल क्वेश्चन बन जाए वन लाइनर की, पशुपालन के जनक कौन है, तो जेलूस। कौन है भाई, जेलूस है। ये तो है विश्व में। अगर पूछ ले कि भारत में, कहाँ भाई, भारत में पशुपालन के जनक कौन है, तो सालीहोत्रा। कौन है भाई, सालीहोत्रा। सीधा क्वेश्चन आ जाए कि पशुपालन के जनक कौन है, ऑप्शन में दोनों हो तो हम क्या करेंगे, जेलूस करेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में पशुपालन के जनक कौन है, जेलूस करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पशुपालन के जनक कौन है, तो कौन है भाई, सालीहोत्रा। ठीक है, नेक्स्ट पशुपालन। अब है कि पशुपालन हमने पढ़ लिया, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, क्या महत्व होता है मानव के जीवन में, इसके बारे में हम भी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कि पशुपालन का कृषि में महत्व क्या है, यानी कि पशुपालन का किस किस क्षेत्र में मुख्यतः महत्व है। तो हम एक पढ़ेंगे कि पशुपालन का कृषि में महत्व क्या है, यानी क्या योगदान है पशुपालन का। ठीक है,
जैसा कि आपको पता है कि हम बोलते हैं मिश्रित खेती जिसे बोलते हैं, एक होती है मिश्रित फसल, एक होती है मिश्रित खेती। मिश्रित फसल में तो दो फसलों को मिलाकर बोना होता है, और मिश्रित जो खेती होती है उसमें क्या होता है कि जैसे एक तो हो गया पशुपालन और इसके साथ ही क्या करना, कृषि करना। कृषि के साथ कोई भी दूसरा व्यवसाय करना क्या होता है, मिश्रित खेती होती है। पशुपालन हो सकता है, मछली पालन हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, कोई भी व्यवसाय हो सकता है। तो पशुपालन का कृषि में बहुत बड़ा योगदान है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व कि अब है कि हमें जो दूध पीते हैं या हम जो भी पशु से उत्पाद होते हैं उसमें यानी कि पशुधन का कितना महत्व है। तो आपको पता है कि राजस्थान का है जो दूध उत्पादन में अभी दूसरा स्थान हो गया है, भारत का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान हो गया है। तो उसी प्रकार है कि पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व क्या है, प्रबंधन यानी इसका मैनेजमेंट हो गया। फिर है पशुधन की नस्लें कौन सी है, यानी कि कौन सी नस्लें और फिर उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये भी हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे। जैसे कोई भी गाय की नस्ल है, भैंस की है, भेड़ की है, बकरी की है, ऊंट की है, वो नस्लें कहाँ से विकसित है, इनकी क्या विशेषता है, और ये विशेषताओं में क्या भी कौन सा इसका कलर है, या इसमें मतलब हो गया कौन सा ज्यादा दूध देती है, कौन सी नस्ल से ऊन प्राप्त होती है, कौन सी से मांस प्राप्त होता है, कौन सी से अंडे प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में इनकी क्या विशेषताएं रहती है। फिर है इनकी उपयोगिता क्या है मानव जीवन में। फिर इसकी उत्पत्ति हो गया, स्थान हो गया, और इनका जनरल नॉलेज हो गया, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आगे है पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थान। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला वो क्या भाई, पशुपालन से संबंधित अनुसंधान संस्थान। ठीक है, सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी करो, चाहे आप जेट की करो, चाहे आप WF की करो, चाहे आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की करो, और भी फर्स्ट ग्रेड वगैरह में भी ये क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जिसे इंग्लिश में भी ऐसा लिख दिया जाता है CSWRI। ठीक है ना, या इसको हिंदी में लिख देगा CSWRI कहाँ स्थित है। तो हमें आना चाहिए, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें दोनों चीज आनी चाहिए, क्योंकि बाकी में तो हो सकता है वो नाम दे दे, हो सकता है इसका शॉर्ट फॉर्म ही दे दे। ठीक है, तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई, अविका नगर, और अविका नगर कहाँ है, मालपुरा में, और मालपुरा कहाँ है, टोंक में। इतना सबको पता होता है, लेकिन ये भी याद रखना कि टोंक कहाँ पर है, राजस्थान में है। आप कहोगे सर हमें तो पता ही है कि राजस्थान में टोंक है, इसका तो नॉर्मली पता है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना, तब हम एग्जाम में बैठे हुए होते हैं, वहां पर इतना प्रेशर होता है कि हम सोच नहीं सकते, है ना। तो ये भी याद रखना कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है जो अविका नगर मालपुरा टोंक में है, और टोंक कहाँ भी, राजस्थान में। कई बार ऑप्शन दे देता है CSWRI स्थित है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर एक केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ UP। ठीक है ना, केंद्रीय यानी सेंट्रल लेवल पर हम बात करें पूरे भारत में, केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ UP। याद करने के तरीके से बता रहा हूं कि आपको पता है कि UP के CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, है ना। तो योगी आदित्यनाथ वो सर्वाधिक किसका पालन करते हैं, यानी कि सर्वाधिक किससे संबंध रखते हैं, तो गायों से ज्यादा रखते हैं। तो उसी प्रकार हम याद रख लेंगे केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान कहाँ भाई, मेरठ UP में। हो सकता है कई बार मेरठ न दे UP दे दे, है ना। फिर याद रखना है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, गौवंश यानी गायों का कहा था मेरठ UP में, भैंस का कहा भाई हिसार हरियाणा में। कहां पर है, हिसार हरियाणा में। तो आपको पता है कि जो भी हरियाणवी गाने होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर हमें सुनने को मिलता है भैंसों के बारे में, है ना, हरियाणवी भैंसों के मूरा के बारे में। तो उसी से हम याद रख लेंगे केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष भी याद रखना। ठीक है ना, स्थापना वर्ष भी इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना वर्ष भी याद रखेंगे CSWRI की। CSWRI की स्थापना वर्ष क्या है, 1962 में, 1962 में। ठीक है, ये है भी केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा टोंक, और CSWRI। इस प्रकार से इसकी इमेज रहती है। ये है NRC कैमल का,
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑफ कैमल कहाँ पर है भाई? जोड़बीड़ बीकानेर में है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एनआरसीसी भी बोलते हैं, ठीक है ना, एनआरसीसी। देखो, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, फराहा, मथुरा, यूपी। दो आए हैं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अगर आपको ऑप्शन में ये ना दिया हुआ हो कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, और ऑप्शन में ये न हो, ऑप्शन में क्या हो, ऑप्शन में सिर्फ ये हो अविका नगर, मालपुरा, टोंक, ठीक है ना, अविका नगर या टोंक जो भी हो, तो हम इसको मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ और ये भी दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, इसी को ही करेंगे, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, फराहा, मथुरा यूपी में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मेरठ यूपी में, सॉरी अविका नगर, मालपुरा, टोंक में है, ठीक है ना। फिर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ भी? इज्जत नगर, बरेली यूपी में, इज्जत नगर, बरेली यूपी में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है भाई? इज्जत नगर, बरेली यूपी में। फिर है राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र, ये सभी क्या अभी एनआरसी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर जिसे बोलते हैं एनआरसी। राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी असम, गुवाहाटी असम में। फिर है राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी बार पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है, बाकी इनकी चर्चा होती रहती है, उनके मैं आपको बताता रहूंगा। तो एनआरसी फॉर असो को बोलते हैं इक्वेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असो को इक्वेंस बोलते हैं। तो इसी प्रकार हम याद रख लेंगे, राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अभी? हिसार हरियाणा में। एक और क्या है हिसार हरियाणा में, वो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान भी कहाँ भी? हिसार हरियाणा में है। फिर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक CSWRI का और एक NRC और कैमल का काफी बार पूछा जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इंग्लिश में NRCC, ऊंट को, ठीक है ना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, ठीक है ना। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर, कहाँ पर है भाई? जोड़बीड़ बीकानेर में है। बीकानेर से 10 किलोमीटर आगे हम जाएंगे तो जोड़बीड़ बीकानेर आ जाएगा, ठीक है। स्थापना वर्ष अगर आपको याद रखनी है तो 5 जुलाई 1984 में इसकी स्थापना हुई थी, और CSWRI की 1962 में हुई थी। तो जोड़बीड़ बीकानेर में 5 जुलाई 1984 में इसकी स्थापना वर्ष हुई थी। वैसे तो जब 1984 में हुई थी तब उसका नाम था ऊंट निदेशालय, 1995 में इसका नाम हुआ था NRCC, ठीक है ना, NRCC 1995 में नाम हुआ था। फिर है राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, तो याक दिरांग कैसे पढ़ेंगे हम? याक दिरांग, याक दिरांग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, तो इस में से याद रखेंगे मेडजी फेमा, मेडजी फेमा नागालैंड, मेडजी फेमा नागालैंड, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय मीट अनुसंधान केंद्र, इसको भी थोड़ा याद रखना, राष्ट्रीय मीट अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, कहां पर है भाई? राष्ट्रीय मीट अनुसंधान केंद्र हैदराबाद। फिर ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है भाई? झांसी यूपी में। तो हमने पढ़ा था केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान कहां था? मेरठ यूपी में। अब आपको पता है कि यूपी में पीएम योगी आदित्यनाथ है, वो गायों को पालते हैं, और गायों को पालते हैं तो उनके लिए हमें क्या चाहिए? चारा चाहिए। क्या चाहिए भी? चारा चाहिए, कौन सा? हरा भरा। तो वो कहां पर है? वो भी झांसी यूपी में है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फोडर होता है घास को, चारे को बोलता है, ठीक है ना। इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? झांसी यूपी में। फिर है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल MP में, ठीक है ना। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? भोपाल MP में। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो आपने इंग्लिश में दे दिया, तो हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उच्च, राष्ट्रीय
उच्च सुरक्षा पशु रोग अनुसंधान, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल एमपी में है, ठीक है। फिर है पशु आहार संस्थान, ये याद रखना, ठीक है ना। पशु आहार संस्थान कहां पर है? जामडोली जयपुर, जामडोली जयपुर में। फिर ये दोनों याद रखना, दोनों ही कंफ्यूजन करने वाले हैं। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, एक होता है ऊन विश्लेषण, एक है ऊन विकास बोर्ड, दोनों अलग है। ऊन विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस करना। तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहां पर है? वो है बीकानेर राजस्थान में। और अगर आपको पूछ ले केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है, तो वो है जोधपुर में। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत में ऊन उत्पादन में, भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है भाई? ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, ठीक है ना। लगभग भारत का 45 या 47% ऊन उत्पादन राजस्थान करता है, ठीक है ना। तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर राजस्थान में है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है, ठीक है। फिर है पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं, कहां पर? अभी जयपुर में है। राजकीय कुक्कुट फार्म खातीपुरा जयपुर में है। अंतरराष्ट्रीय याद रखना, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेवल का है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान नैरोबी केन्या, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? नैरोबी केन्या में है। फिर राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान कहां पर है? बेंगलोर में। कहां पर है भाई? बेंगलोर में। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कार्यकी संस्थान बेंगलोर में है। फिर ये इंपॉर्टेंट है क्या सर? सभी इंपॉर्टेंट है क्या? देखो इंस्टीट्यूट में लगभग इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन आता है तो यहीं से नंबर बनने की, यानी कि और तो बाकी सभी को आता है, चयन है, सिलेक्शन, ये किसको नहीं आता है? सभी को याद हो जाता है। लेकिन जब यहाँ से क्वेश्चन आता है या रोग में से क्वेश्चन आता है या मिल्क प्रोडक्शन में से क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांस पूरे रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि कहाँ से बच्चे को याद होने वाला और कहाँ से नहीं होने वाला है। तो याद अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें करना पड़ेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसे हम बोलते हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। NDRI करनाल हरियाणा में। कहां पर है? करनाल हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी में से जितने हमने पढ़े उसमें से 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो NRC फॉर कैमल, एक जो है इक्वेंस वाला यानी कि असो वाला, और इसके अलावा एक जो हमने पढ़ा है NRC कैमल का हो गया CSWRI वाला, ठीक है ना। और उसके बाद है NDRI और एक है NDDB। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। और करनाल हरियाणा में तो इसकी इतना इंपॉर्टेंट है, तो स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में, स्थापना वर्ष 1955 में। फिर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, ठीक है ना, NDDB, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, NDDB। कहां पर है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। कहां पर है भाई? आनंद गुजरात में है। इसकी स्थापना वर्ष क्या है? 1965। दोनों की याद रखना, 55 और 65 में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहां पर है? करनाल हरियाणा में है। सॉरी दोस्तों। तो NDRA कहां है? करनाल हरियाणा में है 1955 में। NDDB कहां है? आनंद गुजरात में है 1965 में। फिर है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान, जिसे बोलते हैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? इज्जत नगर यूपी में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहां पर है? इज्जत नगर यूपी में। फिर है पशुपालन से संबंधित प्रमुख पशु संस्थान,
गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, गौवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहां पर है भाई? बस्सी जयपुर में, इंपॉर्टेंट है। भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहां है? वल्लभ नगर उत्तर प्रदेश में, सॉरी उदयपुर में, ठीक है। एक तो है भैंस नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र, एक दूसरा कौन सा था? भैंस अनुसंधान संस्थान, वो कहां था?